क्लास 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक जितने भी मैथ के फॉर्मूले आपको लगते हैं उन्होंने उसको एक जगह एकत्रित किया है और 5067 फॉर्मूला उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजा था। हमारा बिहार मैथमेटिक्स के मामला में एक रिच हिस्ट्री रखता है। हाँ। बिहार के महान मैथमेटिशियन लेट प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सर, पद्मश्री और ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा किया है। यूपीएससी में हमारा परचम रहता है हमेशा से, टॉपर भी बिहार के ही हैं। तो एक लेगेसी है बिहार की जो कि मैथमेटिक्स और साइंस से जुड़ी हुई है। चाह थी कि इस लेगेसी को एक छोटा सा ही सही आगे बढ़ाएं और वो कंफर्मेशन मेल के साथ हमें 1 महीने के अंदर ही ये लिम्का का जो बुक ऑफिशियल छपता है, ये भी 2022 का ज्वाइंट एडिशन है, 21 में तो बुक आया ही नहीं। तो उसमें हमारा नाम के साथ ये बुक हमको उन्होंने कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूला की जरूरत तो सबको पड़ती है। हम भी अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो फॉर्मूला तो बच्चों को रोज बताते ही रहते हैं। तो क्यों ना इसका एक प्रॉपर कलेक्शन किया जाए और देखा जाए कि इस तरह का कैटेगरी हमारे पास कोई कलेक्शन है कि नहीं। कमेटी बैठती है, उनकी कंसिडर करती है, अगर वो कैटेगरी वर्थ लगती है तो वो लोग नया कैटेगरी भी बना देते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ। गोल्डन में भी ऐसी कोई कैटेगरी थी नहीं, हमारे लिए बनाई गई नई कैटेगरी बनी है। आज ये कैटेगरी है, ओपन भी है, कोई इसका रिकॉर्ड चाहे तो ब्रेक भी कर सकता है। जब गिनीज नहीं हो सकता है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर भारत लेवल पर आते हैं, इंडिया लेवल पर क्या क्या है इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि लिम्का काफी रिप्यूटेड है, लिम्का के बारे में सब जानते हैं। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में हमारे कुछ फ्रेंड्स ने हमको सजेस्ट किया था कि आप इसमें अप्लाई करें। बचपन में सब लोग अपने अपने हिसाब का फेसबुक पर पेज लाइक करता है। किशले जी का ये पहला लाइन था और हमको रिकॉर्ड में बहुत इंटरेस्ट था। टेबल पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ये सर्टिफिकेट रखा हुआ है और इसके बाद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी एक सर्टिफिकेट है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक किताब है जिसमें 2020 और 22 के साल का उन सारे लोगों का जिक्र है जिन लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया है। पेज नंबर 21 पर किशले जी का नाम है और किशले जी बिहार के पटना के हैं। अब सवाल कि आखिर किशले जी ने ऐसा क्या कर दिया कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम छप गया। तो भाई साहब ने लार्जेस्ट कंपाइलेशन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर्मूला दिया है। अब इसको हिंदी में समझ लीजिए, यानी कि क्लास 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक जितने भी मैथ के फॉर्मूले आपको लगते हैं उन्होंने उसको एक जगह एकत्रित किया है और 5067 फॉर्मूला उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजा था, टॉपिक वाइज और क्लास वाइज। टॉपिक वाइज मतलब कि अलजेब्रा का मान लीजिए फॉर्मूला है तो वो एक जगह रखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है तो वो एक जगह रखा हुआ है। ऐसे ही सारे टॉपिक वाइज और सारे क्लास वाइज 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक का 5067 फॉर्मूला भाई साहब ने दिया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आ गया। कहानी बहुत सारी है, हम इनसे खुद ही जान लेंगे। तो पहला सवाल यही है किशले जी, रिकॉर्ड सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि कुछ हासिल वासिल जैसा हो गया। सोचे कब और कैसे कैसे हुआ? जी, इसके पीछे सोच यही थी कि अगर हम मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, हमारी इनिशियल पढ़ाई मैथमेटिक्स की हुई है, हमने ग्रेजुएशन और मास्टर्स सब मैथमेटिक्स से ही किया है, पटना यूनिवर्सिटी से ही किया है। तो मैथ से जुड़े हुए हैं हम लोग, अगर तो कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो। अच्छा। रिकॉर्ड्स तो बहुत तरह के होते हैं, कैटेगरीज बहुत हैं, लेकिन हमारा एम था कि कुछ मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ काम हो जिसमें हम अपने स्किल्स को, अपने एबिलिटीज को, अपना एजुकेशन को फ्लॉन्ट कर सके। आप लोग ये जान लीजिए कि भाई साहब का जो मतलब इनका जो कैटेगरी है कि सारे फॉर्मूला को एक जगह एकत्रित करना, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में था ही नहीं, ये आपने क्रिएट किया। आइडिया कहाँ से आया था कि हम ऐसा काम करेंगे कि ऐसा किताब आए कि हर फॉर्मूला को एक साथ रखेंगे? बिल्कुल, जब हमने रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा, बहुत दिन से रिकॉर्ड बनाने के बारे में आप सोचे थे, मतलब आपका प्लान था ये? जी हाँ, बिल्कुल। काफी पहले मतलब सारे पेजेस जो हम फॉलो करते थे, चाहे वो लिम्का का पेज हो या फिर गिनीज का पेज हो, तो बहुत सारी रिकॉर्ड्स कैटेगरीज वहां दिखती थी। तो देखते देखते मन में चाह रहती थी कि इन लोगों के बीच में हमारा भी नाम आए, कुछ ऐसा काम करें जो हमारा भी इसमें मेंशन हो, न्यूज आए। बट कुछ समझ में नहीं आता था कि किस कैटेगरी में अप्लाई करें, कैसे इसमें आ सकते हैं। कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं। तो फाइनली सोचते सोचते 2-3 आइडियाज फेल भी हुआ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले भी सोचे थे हम, वो हिट नहीं हुआ। अल्टीमेटली ऐसी सोचते सोचते आइडिया आया कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूला की जरूरत तो सबको पड़ती है। हम भी अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो फॉर्मूला तो बच्चों को रोज बताते ही रहते हैं। तो क्यों ना इसका एक प्रॉपर कलेक्शन किया जाए और देखा जाए कि इस तरह का कैटेगरी हमारे पास कोई कलेक्शन है कि नहीं। तो फिर हमने इंटरनेट पर, वेबसाइट पर सब कुछ सर्च करना शुरू किया तो पता चला ऐसी कोई कैटेगरी है ही नहीं। अच्छा। उसके बाद हमने देखा कि क्या कोई नई कैटेगरी बनाने का प्रोसेस है। अगर कैटेगरी पहले से नहीं है तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि इसके नया कैटेगरी बनाया जाए। तो इसका प्रोसीजर है, आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, मेल देना होता है, वो कमेटी बैठती है, उनकी कंसिडर करती है। अगर वो कैटेगरी वर्थ लगती है तो वो लोग नया कैटेगरी भी बना देते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ। गोल्डन में भी ऐसी कोई कैटेगरी थी नहीं, हमारे लिए बनाई गई नई कैटेगरी बनी है। आज ये कैटेगरी है,
ओपन भी है, कोई इसका रिकॉर्ड चाहे तो ब्रेक भी कर सकता है। और लिम्का में भी कैटेगरी पहले नहीं थी, अब फाइनली ये कैटेगरी लिम्का में भी आ गई। तो अभी आपने कैटेगरी खुद बनाया, कैटेगरी इनका लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स फार्मूला, ये गोल्डन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसमें भाई साहब ने 2056 फार्मूला दिया था और लिम्का बुक में दिया था 5067 अप टू 3 जून 2020 और ये आपने दिया था टिल सितंबर 17 2019। गोल्डन वाला कहानी सुनाइए, पहले गोल्डन तक कैसे पहुंचे, कैसे कैसे क्या हुआ और ये 2000 ही क्यों है? सबसे पहले जब मैंने रिकॉर्ड्स के बारे में पता किया तो अल्टीमेट एम सबका पहला एम तो गिनीज ही होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वही है। और जब आप शुरुआत करते हैं तो कोई छोटा नहीं सोचता है, शुरुआत तो गिनीज से ही की है। आप भी किए थे? जी हाँ, आपको भी लगा था गिनीज में होगा? हाँ, सबसे पहले सोचे कि छोटा मोटा अटेम्प्ट करना ही नहीं है, दुनिया का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड एजेंसी है उस पर अप्लाई करते हैं। तो हमने यह कैटेगरी के बारे में बताया, मेल किया उन्होंने, उसका एक छोटा सा फीस भी लगता है। अगर आप एक नई कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो $6 का फीस देना होता है, तभी वो कंसीडर करेंगे आपका एप्लीकेशन। तो हमने बोला चलो ठीक है, बड़ा काम करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। तो कुछ पेमेंट करके हमने वो लिया। 3 महीना उन्होंने समय लिया और उन्होंने बोला कि ये एक ब्रांड न्यू कैटेगरी है तो अभी इसको अप्रूव हम नहीं कर सकते। अच्छा, गिनीज वाले ने बोला इसको अप्रूव अभी नहीं कर सकते, इट्स बेटर कि आप पहले एक नेशनल रिकॉर्ड बना लें, पहले 1-2 रिकॉर्ड इस कैटेगरी पर बना लें, वो सर्टिफिकेट और पेपर कटिंग हमको ईमेल करिए, तब हम इसको फिर से कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें बोला चलो ठीक है, जब गिनीज नहीं हो सकता है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर भारत लेवल पर आते हैं, इंडिया लेवल पर क्या क्या है इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि लिम्का काफ़ी रिप्यूटेड है, लिम्का के बारे में सब जानते हैं। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में हमारे कुछ फ्रेंड्स ने हमको सजेस्ट किया था कि आप इसमें अप्लाई करें, इसमें कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो विदिन 6 to 8 मंथ्स आपका एक काम हो जाएगा। तो हम बोला चलो ठीक है, शुरुआत थोड़ा नीचे से ही करते हैं। तो सबसे पहले गोल्डन में ही अप्लाई किया हमने उनसे बात करी, मेल किया, कॉन्टैक्ट नंबर मिला हमें, उन सारी बातें बताई कि हम इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको, बोला काफ़ी यूनिक कैटेगरी है, बड़ा यूनिक आइडिया है और मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है तो हमें भी अच्छा लगेगा करके। तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने भेजा कि ये सर्टिफिकेट्स और ये आपको प्रोसीजर करना होगा, इसके साथ बहुत सारे पेपर्स लगाने होते हैं, विटनेस सर्टिफिकेट होता है और भी चीज़ें हैं जो कि ऑथेंटिसिटी के लिए ज़रूरी है रिकॉर्ड के लिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके सबसे पहले हमने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही अटेम्प्ट लिया था। ऑल्दो हमने जो कैटेगरी में अप्लाई किया था उसमें हमने 2700 फार्मूलाज दिए थे। अच्छा। बट कुछ कारण से शायद कुछ गलती होगी या कुछ रिपीटेशन होगा, उसमें से बहुत सारे फार्मूलाज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसमें वो पूरा 1 to 1 फॉर्मूला चेक करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमको भी लगा था कि शायद इतना सिंसियरली चेक नहीं होता होगा। बट 2700 में से 2056 सिलेक्ट हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 600 फार्मूला रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब शायद कुछ गलती होगी उसमें, कुछ एरर होगा या फिर कुछ रिपीटेशन होगा। हो सकता है कलेक्शन बनाते वक्त एक ही फार्मूला को हमने 2 बार या 3 बार कर दिया होगा, तो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन के बारे में हमको बता दिया गया था पहले से ही कि आपका 2700 सेलेक्ट नहीं हुआ है, बट 2056 क्योंकि 2000 एक बेंचमार्क है हमारे लिए, वो पार कर गए हैं आप, तो ये कैटेगरी एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये 2019-20 की बात है, 19 में। जी 19 में। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको मिल के आ गया, उसके बाद लिम्का वाला क्या हुआ? जब ये सर्टिफिकेट का कंफर्मेशन आ गया तो हमें लगा चलिए पहला पड़ाव पार हुआ है, बट अल्टीमेट एम तो वही था जो हम पहले डिसाइड कर लिए थे। तो हम सोचा चलो अब जब गोल्डन हो गया है तो दूसरा अटेम्प्ट लिम्का की तरफ चलते हैं। लिम्का जनवरी-फरवरी 2020 की बात है, हमने पहला बार ईमेल किया। सारी चीज़ें यहाँ ईमेल से ही होती हैं, सारा ईमेल डॉक्यूमेंटेशन से होता है, कोई कॉल वाले लेते नहीं हैं वो लोग ज़्यादा। तो उन्होंने ही बताया कि कैटेगरी तो नहीं है बट ये प्रॉमिसिंग कैटेगरी है, हम इस पर कंसिडर करेंगे। ये बात है जनवरी-फरवरी 2020 की। उस टाइम कोविड का कोई वेव नहीं आया था, मतलब लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, कुछ हुआ नहीं था उस वक्त। उसके बाद से फिर उन्होंने 2 महीने का समय लिया, अप्रैल के समय का बात होगा। उन्होंने बोला फाइनली आपका कैटेगरी एक्सेप्ट हो गया है, आप इसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। लिम्का वालों ने बोला? जी हाँ। तो ये भी एक खुशी की बात थी, बट प्रॉब्लम ये आ गई कि ये बात है अप्रैल 2020 की, जब कोविड का एक सॉलिड वेव आया था और देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो काफ़ी भाग दौड़ करनी होती है। इनका डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो भी काफ़ी लंबा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड करी थी, एफिडेविट से लेकर बहुत सारे विटनेस पेपर, गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और बहुत सारे ऑथेंटिफिकेशन लेटर्स भी चाहिए थे। तो इसके लिए थोड़ा इतना उस लॉकडाउन में निकलना, बाहर दौड़ना, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद था, तो थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए अरेंज करना। बट इनका डेडलाइन भी था कि जून तक आपको सबमिट भी कर देना है, तो थोड़ी मुश्किल थी उस टाइम में, बट फिर भी हमने सारी चीज़ों को अरेंज किया। कुछ उन्होंने भी रिबेट दिया कि चलो फिजिकली आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऑनलाइन सब कुछ भेज दें, हमें सॉफ्ट कॉपी अपने रिकॉर्ड का भेज दें, अगर हार्ड कॉपी कुरियर वगैरह करने में अभी दिक्कत है, क्योंकि हमारा एरिया उस टाइम रेड जोन में था, बाहर निकलना एकदम पॉसिबल नहीं था, बैरिकेडिंग थी चारों तरफ। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीज़ों को अरेंज करना था। तो इसके बाद जून 2020 में हमने फाइनली डेडलाइन से कुछ दिन पहले तक
सारा कुछ अरेंज करके इनका सारा डॉक्यूमेंट भेज दिया। उसके बाद इन्होंने बोला था कि ये समय लगेगा, और हमने भी अपने फ्रेंड से पता किया था, सोर्सेज से पता किया था, तो पता था हमको कि लिम्का में टाइम लगता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब मैराथन है ये जल्दी नहीं होगा, 6-8 महीना तो आपको लग ही जाएगा। तो हम भी थे कि चलो मेरा काम तो हो गया, हमने तो अपना काम कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। सब कुछ पॉजिटिव ही था, मेल पर जो भी रिस्पांस मिला था सब अच्छा ही था, काफी इंप्रेस लग रहे थे सब लोग कैटेगरी का नाम सुनकर और ये यूनिक आइडिया को लेकर। तो लगा था कि एक्सेप्ट तो हो ही जाएगा, बट जब तक हो न जाए तब तक हम भी वेटिंग में ही थे। फिर 2021 आ गया और कोविड का बहुत गंदा वेव आ गया हमारे देश में, उसमें हम भी चपेट में आ गए थे, हमारी पूरी फैमिली चपेट में थी। तो उस टाइम तो हमारा ध्यान सर्वाइवल पर ही था, मतलब हेल्थ पर ही बात आ गई थी, तो फिर रिकॉर्ड पर ध्यान ही नहीं था। उसके बाद से फिर वो 5-6 महीना तो ऐसे ही निकल गया। जब 2021 का लास्ट आया और लिटरली हम एक तरह से भूल भी गए थे कि हमने अप्लाई भी किया है, मतलब उस टाइम ये प्रायोरिटी में था ही नहीं, तो भूल भी गए थे कि हमने कोई रिकॉर्ड के लिए अप्लाई भी किया है, क्योंकि 1 साल से ऊपर समय भी हो गया था। हमें लगा था शायद इतना टाइम हो गया, रिजेक्ट ही हो गया होगा। तो फिर हमें पता चला कि नहीं, हमारा रिकॉर्ड रिजेक्ट नहीं हुआ है, 2021 का लिम्का का एडिशन ही कैंसिल हो गया है। इस साल वो लोग रिकॉर्ड एजेंसी छाप ही नहीं रही है, कोविड के कारण कैंसिल हो गया है, और हमारा रिकॉर्ड अभी भी वेटिंग में ही है, अंडर कंसिडरेशन ही है 2022 एडिशन के लिए। ये बात है अगस्त सितंबर 2021 की। हाँ, और फिर आफ्टर 2 महीने के बाद जब लास्ट आ गया 2021, तो फाइनली हमको एक कंफर्मेशन मिल आ गया कि आपका 2022 एडिशन के लिए कंसिडर कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया है रिकॉर्ड को। और वो कंफर्मेशन मेल के साथ हमें 1 महीने के अंदर ही ये लिम्का का जो बुक ऑफिशियल छपता है, ये भी 2022 का ज्वाइंट एडिशन है, 21 में तो बुक आया ही नहीं, तो उसमें हमारा नाम के साथ ये बुक हमको उन्होंने ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैमरा थोड़ा नजदीक ले आएंगे तो बेहतर रहेगा। पेज नंबर 21 और ये रहा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020-22। यहाँ पर कंबाइंड एडिशन लिखा हुआ है, इसका मतलब 21 वाला जो एडिशन है, किसले जी ने कहा कि वो छपा ही नहीं था। यहाँ पर देख लीजिए, लार्जेस्ट कंपाइलेशन ऑफ मैथ्स फॉर्मूला, किसले शर्मा born from Patna, Bihar, has the largest compilation of mathematics formula totaling 5067 up to 3 June 2020. A collection he began in 2014. They range from high school to postgraduate levels. All formula have been arranged topic wise. यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक का फॉर्मूला किसले जी ने दिया है, और वो टॉपिक वाइज इन्होंने संग्रहित किया है। और इसकी अच्छी बात ये है कि एक जगह वो लाकर इसको रख दी है। तो जब आ गया तब कैसा लगा हो किसले जी? काफी खुशी थी, मतलब ये तो एक ऐसा फेज के बाद आया था जो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का सबसे बुरा फेज था। हमारे पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत तक आ गई थी, तो एक सर्वाइवल उस तरह से, मतलब काफी बुरा समय देखने के बाद ये इस साल के लास्ट ईयर के एंड में जो ये न्यूज आया था, तो ये काफी खुशी की बात थी 2 कारण से। एक तो 2 सालों से कुछ अच्छा कुछ सुन नहीं रहे थे न्यूज, काफी कुछ बुरा हो रहा था लाइफ में, तो इसके बाद ही अच्छी खबर आई थी। और एक और भी था कि जो बहुत बड़ा ड्रीम हम लेकर चल रहे हैं कि हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना है, उसके रास्ते का एक मील का पत्थर कह सकते हैं, तो एक बड़ा स्टेप ये हो गया। हमें लगता है कि लिम्का सर्टिफिकेट आने के बाद अब गिनीज का रास्ता भी साफ है। अप्लाई करेंगे जी बिल्कुल, कब कर रहे हैं? अप्लाई करेंगे। अब हम ये सर्टिफिकेट आ चुका है, अभी ये जी हम सर्टिफिकेट का ही इंतजार कर रहे थे। इससे जो मीडिया की न्यूज आएगी, मीडिया आर्टिकल जो होगा, उनसे वो उन्होंने मांगा है मीडिया न्यूज आप दे दें ऑथेंटिफिकेशन, और सर्टिफिकेट का एक कॉपी भी दे दें। तो अब जो हम मेल करेंगे, हमें उम्मीद है कि इसमें जो हमारा कोई रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, और अब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी होगा। करते क्या है किसले जी आप? जी हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं पटना में ही? जी हाँ, पटना में ही हमारा सेंटर है। हम पासपोर्ट ऑफिस के पास हमारा सेंटर। नाम क्या है? जागृति नाम से हमारा सेंटर। अब तो वहाँ बहुत बच्चा सब आएगा, बहुत पैसा कमाएंगे आप। जी, ये तो खैर कोई सोचा नहीं है हमने, मतलब एक अच्छा इच्छा थी मन में कि मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ काम करें। हमारा बिहार मैथमेटिक्स के मामला में एक रिच हिस्ट्री रखता है। बिहार के महान मैथमेटिशियन लेट प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सर, पद्मश्री, और ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा किया है। यूपीएससी में हमारा परचम रहता है हमेशा से, टॉपर भी बिहार के ही हैं। तो एक लेगेसी है बिहार की जो कि मैथमेटिक्स और साइंस से जुड़ी हुई है। चाह थी कि इस लेगेसी को एक छोटा सा ही सही आगे बढ़ाएं, योगदान हमारी तरफ से भी हो, एक ऐसा काम करें जिसमें देश में बिहार का एक फिर से नाम हो, बिहार का नाम पूरे देश में दुनिया में जाए। अगर रिकॉर्ड आता है तो साथ में पटना बिहार भी लिखा रहता है। बिल्कुल। तो ये एक मन में चाह थी। ये बहुत बेहतर था कि अगर रिकॉर्ड आता है तो पटना बिहार, यहाँ गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी पटना बिहार लिखा है और लिम्का रिकॉर्ड में भी पटना बिहार लिखा है। बाकी आपको किसले जी को बहुत बधाई रहेगा। एक बार आप ये नजदीक से लिम्का देख लीजिए। ये लिम्का रिकॉर्ड है जहां पर 5067 मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को
एक जगह किशले जी ने संग्रहित किया है और ये गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जहां पर 2067 का जो इनका नाम रिकॉर्ड है वो बन गया है। अच्छी बात ये है कि ये इन दोनों कैटेगरी में, इन दोनों मतलब जो छपता है बुक, इसमें ये कैटेगरी था ही नहीं। इन्होंने कैटेगरी नया जुड़वाया और ये साबित किया कि उनके पास जो फॉर्मूला है उसको संग्रहित करके एक जगह लाकर क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेड तक के फॉर्मूला को एक जगह छपवा कर वो एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। बाकी गिनीज के लिए आपको बधाई रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप बिहार का भी नाम उच्च स्तर पर ले जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किशले शर्मा का नाम पटना बिहार लेके छपेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के प्रोत्साहन से और मन मजबूत होता है और दुगने उत्साह के साथ काम करने के लिए हम फिर से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।